इन प्रियजनों, डीके एक्सप्रेस चैनल में आपका स्वागत है। मैं डीके जी बात कर रही हूँ कि यहाँ पर गर्दनी बाग की धरती पर पटना में आई हुई हूँ। हमेशा देखते हैं कि कोई न कोई सरकार से असंतुष्ट होकर के गर्दनी बाग धरना स्थल पर आए हुए रहते हैं। तो यहाँ पर मौजूद हैं बहुत भिक्षु लोग हैं। क्या बाप रे बाप, इनको भी इस तरीके से परेशानी का सामना करना पड़ा है, ओहू में एनडीए सरकार में। तो बहुत जो है दुख की बात है, एनडीए सरकार में जो है सब खुश होते हैं, सब लोग खुश हैं, लेकिन एनडीए सरकार में जो है ये बहुत भिक्षु की क्या समस्या है, इन बातों को लेकर के हम उन्हीं से पूछते हैं। और ये बहुत दिनों से लगा था अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। आप बताइए, अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन, बारिश का मौसम, बारिश में भी देख रहे हैं, सुबह मॉर्निंग में भी, शाम में भी, रात में भी देखते रहते हैं। तो हमेशा 24/7 हमेशा ये धरना पर मौजूद रहते हैं। और देखिए, महिला होकर के जो है मौजूद है यहाँ पर जो है। चलिए बात करते हैं। तो उतना दिन से गर्दनी बाग धरना स्थल पर है, क्या कहिएगा? नमो बुद्धाय, जय भारत। सभी साथियों को और सभी दर्शकों को बहुत बहुत मंगल कामना। मैं भिक्षुनी वंदना आपके चैनल को और आपको बहुत बहुत मंगल कामना देती हूँ कि आप दिन दुगना रात चौगुना आप लोग तरक्की करते रहें, मेहनत ऐसे ही करते रहें, 24 आवर भागते रहें। और हमको कहना ये है कि जिस तरह सब लोग अपने अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, हम भी अपने जो हमारा धर्म स्थल है महाबोधि महाविहार जो बोध गया का, उसकी तो मांग कर ही रहे हैं। साथ में हमारी मांग है कि बौद्ध भिक्षुओं को, हम लोग का घर द्वार नहीं है तो उसके लिए भी भरण पोषण का, मेंटेनेंस का कोई व्यवस्था सरकार हम लोग के लिए करे, राशन कार्ड का करे। जैसे इंदिरा आवास योजना के तहत 3 डिसमिल जमीन जिस घर में जिसके जमीन नहीं है उनको जमीन दिया जा रहा है, वैसे ही बौद्ध भिक्षुओं के लिए भी जमीन मुहैया कराया जाए और हम लोग के लिए बुद्ध विहार का प्रबंध किया जाए, रहने की व्यवस्था किया जाए, स्वास्थ्य कार्ड बनाया जाए जिससे कि हम लोग का ट्रीटमेंट हो सके। अब हम लोग का कोई घर ही नहीं है, परिवार ही नहीं है, तो हम तो रोड पे तरफ के मर जाते हैं। तो राशन कार्ड हमारा रहेगा तो हम लोग का खाने का व्यवस्था हो जाएगा, स्वास्थ्य कार्ड रहेगा। राशन कार्ड अप्लाई किए हैं, स्वास्थ्य कार्ड जो आयुष्मान कार्ड अप्लाई किए हैं? हम लोग का तो बना हुआ था मैडम, जिसको भी काट दिया गया। हम लोग को, मेरा बना हुआ था राशन कार्ड, उसको काट दिया गया। इस बार क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसमें हम लोग का राशन कार्ड भी हो गया। लेकिन हम चाहते हैं भिक्षु संघ का अलग से एक दिया जाए, गांव में जो पहले जिसका बना हुआ है उसकी बात अलग हो। भिक्षु संघ के लिए स्पेशल इसका निकाला जाए कि जो भी भिक्षु संघ है अपना फॉर्म भरे। और रात में कोई आता है या कोई मतलब परेशानी का सामना करना पड़ता है? पक्ष वाले विपक्ष वाले कोई मिलने आपसे आए हैं, कोई लोग आए हैं? पक्ष वाले तो कोई नहीं अभी आ रहे हैं। उन लोग को तो लगता है कि यहाँ की महिलाओं को प्रॉब्लम से कोई प्रॉब्लम सी नहीं है। हमारी सरकार को इतनी समझ में नहीं आ रही है कि महिला एक धरना स्थल पर बैठी है, रात दिन इन पानियों में भीग रही है। देखिए इधर कूड़ा कितना है, उससे कीड़े निकल के आ रहे हैं। हम उन लोग का सामना कर रहे हैं, रात भर भगाते रहते हैं, बैठे रहते हैं। और सरकार को इस बात पे कोई सोच ही नहीं है। यहाँ तक कि यहाँ जो थाना है गर्दनी बाग, जो आदर्श थाना लिख रहा है, वहां से एक लोग पूछने नहीं आता है कि हाँ आप लोग कैसे हैं, क्या है, दिक्कत है, काहे बैठे हैं। इस चीज की भी कोई चर्चा अभी तक नहीं है। अब बताइए कि बिहार में रोड पर बैठे हुए लोगों का कोई खोज खबर नहीं है, तो और पीछे वाले लोगों का क्या खोज खबर होगा। ये हालात है हमारा पटना का, जिसे सपना दिखा रहे हैं हमारे बौद्ध विरोधी सरकार कि सुंदर पटना, स्वस्थ पटना। हमारी अधिकार तो बाद में ही देंगे, पहले इस पटना को स्वस्थ कर ले। बगल में हॉस्पिटल है और इतनी गंदगी है। यहाँ धरना स्थल दिए हैं, यहाँ रोज माइक बजती है। बताइए कि हमारे जो गरीब लोग हैं वो ठीक हो पाएंगे? मैं सरकार से कहना चाहती हूँ कि आप जो धरना स्थल दिए हैं ना, इससे बढ़िया होगा कि गंगा जी में दे दीजिए। उधर लोग मरेगा, बैठा रहेगा, कम से कम हमारा जो पेशेंट आएगा वो तो सुरक्षित रहेगा। कम से कम ये गंदगी का कूड़ा जो केंद्र बनाए हैं इसका महक तो नहीं ले पाएगा। तो मैं अपनी परेशानी से ज्यादा हम तो आए थे यहाँ अपनी परेशानी को लेकर के, मैं दर्शकों से कहना चाहती हूँ। लेकिन यहाँ अपनी परेशानी से ज्यादा हम यहाँ के देख रहे हैं कि लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। अब मैं क्या अपनी परेशानी को सुनाऊं, उसी परेशानी को मैं सुना रही हूँ जिस परेशानी को दूर करने के लिए जनता सरकार को वोट देके चुनती है और कहती है कि स्वस्थ पटना का निर्माण करेगी। वो देखिए हालात क्या है, थोड़ा दिखा दीजिए उधर वीडियो करके कि देखिए कैसी हालात है। और लोग इसमें रह रहे हैं, यही सुधा का पार्लर है और देखिए क्या हालात हो गया है।
तो मैं सरकार से और अपने जनता से अपील करती हूँ कि इस बार जिन जिन के साथ अन्याय हो रहा है वो जाग जाइए और इस बार बौद्ध विरोधी सरकार को पूरी तरह से सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम कीजिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है। सरकार को बदलिए, कुछ नहीं दिखता सब लाभ दे रही है ना, सबके महिलाओं के लिए लाभ दे रही है, जितना जो है टीचर लोग हैं उनको लिए लाभ दे रही है, नल जल योजना से लेकर के और जो है वो सब व्यवस्था कर रही है। पटना जो स्मार्ट सिटी बन गई, मेट्रो सिटी बन गई, तो सब चीज तो धीरे कर रही है। तो दिखाइए ना मैडम, वो नल जल योजना का, ये नल जल योजना का ही तो देखिए ना, यहाँ पे दिखा दीजिए थोड़ा सरकार। हैवी रेन होगा तो थोड़ा बहुत तो जमा होगा ही होगा। नहीं, यहाँ पानी ही नहीं निकलती है। जब हॉस्पिटल है तो नाली का व्यवस्था होना चाहिए ना, नाली कम से कम दिखना चाहिए कि नाली है, पानी निकल रहा है। अब आप जी सरकार पर नहीं ना बोल सकते हैं, क्योंकि इसीलिए कि जनता को भी जागरूक होना चाहिए, है ना। अब शराबे बिक रहा है तो जनता खाली कहे कि थोड़ा सा ये मैटर ऐसा है, सरकार को कहे, सरकार को मेल भेजे, सब चीज व्यवस्था करे। सरकार को हम कितनी बार कंप्लेन किए, हमारे यहाँ भी दारू बिकती है और वहाँ के जो पुलिस थानेदार है ना, वो इतने मिले उनसे होते हैं कि 2 पैकेट उनको दारू मिल जाता है तो वो भी कहानी गुम हो जाती है। वो उल्टे हम ही को बोलने लगते हैं कि ये क्यों आप ही को दारू से प्रॉब्लम है। अब यहाँ के लोग मूर्ख है, जो इनको दिक्कत नहीं आप ही को दिक्कत है। तो हम कहते अरे भैया, हम समाज में रहने वाले, सुंदर समाज के निर्माण की कल्पना हम कर रहे हैं, तो इनको होगा दिक्कत है, तो पीने वाले हैं, इनको तो दिक्कत होगा ना हम बोलेंगे तो। लेकिन सुनने वाली नहीं है सरकार, समझ गए। अनाप थाना का लोग सुनता है। हमें तो लगता है कि अगर कड़ी से कड़ी जांच हो जाए तो हर थाना में मैं कह रही हूँ कि आपको दारू की बोतल मिलेगी। और लोग ये भी कहते हैं जब सरकारें पी रही है दारू, कई जगह फोटो ऐसा आया हमारे पास, हमारा मोबाइल है कि रोज डिलीट हो जाता है हर चीज। तो ऐसा है कि जब कहता है सरकारें दारू पी रहा है तो हम नहीं पिए, पुलिस दरोगा दारू पी रहा है तो हम नहीं पिए। जितने पेट्रोलिंग वाले पुलिस चलते हैं ना, वो सारे दारू पी करके रहते हैं। हम अपने पास से उनसे बात करके उनकी बदबू हमारी नाकों तक आई है और उनके पाइप तक नहीं जाती है। तो मैं ये कह रही हूँ कि जनता जब तक जागरूक नहीं होगी यही हालात होगा। मैं फिर एक बार बिहार के जनता से अपील करती हूँ कि अपने अपने अधिकारों के लिए, मैं यहाँ अपने लिए महाबोधि के लिए सिर्फ नहीं हूँ, मैं इसलिए आप लोग के सामने बोल रही हूँ कि आप भी अपने हक अधिकार के लिए लड़ने के लिए सीखिए, जागिए। जब तक आप अपने अधिकार के लिए नहीं बोलेंगे, नहीं कुछ करेंगे, तो आपके अधिकार ऐसे ही छीन लिए जाएंगे और आपको घर से भी बेघर कर दिया जाएगा। इसलिए जरूर बोलिए नमो बुद्धाय, जय भारत, जय भीम। मतलब है कि पूरा जो है ये कह रहे हैं कि जैसे जनता को जो है सबसे पहले जागरूक होना चाहिए। तो जनता अगर जागरूक होगी तो सरकार इतनी हावी नहीं हो पाएगी। जय हिंद, जय भारत।